नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। कभी सोचा है एक पत्थर और एक नन्हे से पौधे में असल में फर्क क्या है? आज हम जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने वाले हैं। वो कौन सी चिंगारी है जो किसी चीज को जिंदा बनाती है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं। जहां भी हैं बस एक सेकंड के लिए रुकिए और अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या दिख रहा है? हो सकता है कोई इंसान हो या कोई प्यारा सा पालतू जानवर, और साथ ही एक कुर्सी या किताब भी रखी होगी। तो यहीं से असली पहेली शुरू होती है। एक जिंदा बिल्ली और एक बेजान किताब में आखिर वो कौन सी खास बात है जो दोनों को इतना अलग बनाती है? वो क्या राज है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम सब आज बनने वाले हैं नेचर डिटेक्टिव्स। हमारा मिशन है जीवन के उन 7 छुपे हुए संकेतों को खोजना जो जिंदा और बेजान चीजों के बीच की लकीर खींचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीजों को 2 टीमों में बांट लेते हैं। पहली टीम है सजीव चीजों की, यानी लिविंग थिंग्स। इसमें वो सब कुछ आता है जिसमें जिंदगी की धड़कन है, जैसे हम सब, गली में खेलता कोई जानवर या बैल्कनी में रखा वो छोटा सा पौधा। और दूसरी टीम है निर्जीव चीजों की, नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें जिंदगी नहीं होती, जैसे कि हमारी कुर्सी, फोन या बाहर पड़ा कोई पत्थर। ये दुनिया का हिस्सा तो हैं, पर इनमें वो जिंदगी वाली बात नहीं है। तो डिटेक्टिव्स, हमारा पहला सुराग है सांस लेना। हर जिंदा चीज को हवा चाहिए होती है। हम अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, मछलियां अपने गलफड़ों से। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि पौधे भी सांस लेते हैं। जी हां, अपनी पत्तियों पर बने छोटे छोटे छेदों से, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। है ना कमाल? दूसरा सुराग है एनर्जी। अरे भाई, खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने, यहां तक कि बड़े होने के लिए भी तो ताकत चाहिए। और ये ताकत मिलती है खाने और पानी से। लेकिन यहां एक मजेदार बात है। हम और जानवर तो अपना खाना ढूंढते हैं, पर पौधे पौधे तो अपने खुद के शेफ हैं। वो सीधे सूरज की रोशनी से ही अपना खाना बना लेते हैं। हमारा तीसरा क्लू है मूवमेंट, यानी हिलना डुलना। जिंदा चीजें अपने आप मूव कर सकती हैं। हम चलते दौड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं। अब सवाल उठता है पौधों का। वो तो कहीं नहीं जाते, लेकिन वो भी मूव करते हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल दिन भर सूरज के साथ साथ घूमता है। ये भी तो मूवमेंट ही है। चौथा सुराग है ग्रो करना, यानी बढ़ना। जिंदगी कभी एक जगह नहीं रुकती। एक नन्हा सा बच्चा देखते ही देखते बड़ा हो जाता है और एक छोटा सा बीज एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है। यह बदलाव ही तो जिंदगी का सबसे बड़ा जादू है। पांचवां संकेत, फील करना, यानी महसूस करना। जिंदा चीजें अपने आसपास की दुनिया को महसूस करती हैं और उस पर रिएक्ट करती हैं। जैसे गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ कैसे झट से पीछे हट जाता है, या जब कोई डॉग खुश होता है तो कैसे अपनी पूंछ हिलाता है। ये दुनिया से जुड़ने का एक तरीका है जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है। और छठा सुराग है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। मतलब जिंदा चीजें अपने जैसे ही नए जीव पैदा करती हैं। इंसानों के बच्चे होते हैं, चिड़िया अंडे देती है और फूलों से बीज बनते हैं जिनसे नए पौधे उगते हैं। इसी तरह जिंदगी की ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। और अब आता है हमारा आखिरी और 7वां सुराग, एक लाइफ साइकिल। देखिए, हर जिंदा चीज की कहानी की एक शुरुआत होती है, एक बीच का हिस्सा और एक अंत। जन्म लेना, बड़ा होना, फिर बूढ़ा होना और आखिर में खत्म हो जाना। चाहे वो कुछ दिन जीने वाली तितली हो या सैकड़ों साल पुराना पेड़, हर कोई इस सफर को पूरा करता है। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल उठता है। पौधों का क्या? वो तो इन सारे नियमों में ठीक से फिट नहीं होते। वो हमारी तरह चलते नहीं, ना ही महसूस करते दिखते हैं। तो क्या वो सच में जिंदा है? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। तो फिर पौधों का सीक्रेट क्या है? देखिए, वो जिंदगी के सारे नियम मानते तो हैं, लेकिन अपने ही अनोखे अंदाज में। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, पत्तियों से सांस लेते हैं और बीजों से अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। हाँ, वो जानवरों से बहुत अलग हैं, पर इसमें कोई शक नहीं कि वो भी पूरी तरह से जिंदा हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या फर्क है, लेकिन अब आती है सबसे जरूरी बात। वो ये है कि सभी जिंदा चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये कहानी सिर्फ अलग अलग जीवों की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए सिस्टम की है। जरा इस कनेक्शन को समझिए।
पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हमारी सांसों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड वो इस्तेमाल करते हैं। जानवर फूलों के पराग और बीज यहाँ से वहाँ फैलाकर पौधों की मदद करते हैं, और जब कोई भी जीव मरता है तो वो मिट्टी में मिलकर नए जीवन को ताकत देता है। ये कुदरत का एक खूबसूरत चक्र है जो कभी नहीं रुकता। तो केस क्लोज्ड। हमारे पास जिंदगी के 7 पक्के सबूत हैं। सांस लेना, खाना पीना, हिलना डुलना, बढ़ना, महसूस करना, अपनी नस्ल बढ़ाना और एक लाइफ साइकिल का हिस्सा होना। अगर किसी चीज में ये 7 बातें हैं तो भाई वो चीज जिंदा है। तो हमारी ये जासूसी तो यहां खत्म होती है। पर अब जब जिंदगी के ये 7 राज पता चल गए हैं तो अब अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखिए। जिंदगी हर जगह है, छोटे से कीड़े में, एक पत्ते में, हर जगह। बस उसे पहचानने की देर है।